मैं अगेन पढ़ रहा था रिच डैड पुअर डैड एंड 3 ऐसे खतरनाक हैक्स जो कि मैंने फाइंड किए जो रिच लोग यूज करते हैं और वो अंधा पैसा बनाते हैं। इतना पैसा बनाते हैं कि पैसा भी कहता है हैकर है भैया, हैकर है ये, हैकर है। इंटरेस्टिंगली कोई भी इंसान तभी बहुत सारा पैसा बना पाता है जब उसे इन 3 ट्रिक्स के बारे में पता हो। सो नंबर 1 पॉइंट है क्रिएट अ सिस्टम दैट कैन मेक मनी फॉर यू। रिच डैड कहते हैं कि अगर आप पैसों के लिए काम करते हो तो आप जिंदगी भर काम करते रह जाओगे, घिसते रह जाओगे। पैसों के लिए काम करना बंद करो, बल्कि इसके बजाय कोई ऐसा सिस्टम क्रिएट करो जो आपको पैसे बना कर दे। और फिर आप बोलो अपन काम नहीं करेगा, अपन बस बैठकर पैसा गिनेगा। इस सिस्टम को क्रिएट करने के बाद ना आपकी फीलिंग कुछ ऐसी होनी चाहिए, मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। सो मैं किस सिस्टम को क्रिएट करने की बात कर रहा हूं इसका एग्जांपल देता हूं। सो लेट्स टॉक अबाउट संदीप माहेश्वरी। संदीप माहेश्वरी ने क्या किया, एक सिस्टम क्रिएट किया imagesbazaar.com के नाम से, जहां पर इंडियन मॉडल्स की फोटोज अपलोड होती है एंड सेल होती है। अब इसमें संदीप माहेश्वरी जी की टीम काम करती है। उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट कर दिया है जो उनको पैसा लाकर दे रही है। एक सेशन में संदीप माहेश्वरी ने कहा था कि मैं अब लेट बैक रिलैक्स लाइफ जीता हूं। आई एम नॉट अ वर्कोहॉलिक। There was a point in time in my life when I used to be a workaholic, but अब मैं बड़ा एक laid back relaxed lifestyle जीता हूँ। इसका मतलब संदीप माहेश्वरी जी अपने घर पर सोए रहे, वेकेशन में घूमते रहे, कहीं भी रहे, फर्क नहीं पड़ता। उनकी कंपनी पैसा कमा रही है, उनका सिस्टम जो उन्होंने क्रिएट किया पैसा कमा रही है, उनके अकाउंट में भेज रही है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम श्रद्धा शर्मा की, जिन्होंने फाउंड किया है yourstory.com। ये एक मीडिया प्लेटफॉर्म है जो स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योर्स और उन लोगों की स्टोरी कवर करता है जो कि दुनिया में चेंज ला रहे हैं। इनकी कंपनी ने 20,000 प्लस स्टोरीज को कवर किया है अभी तक एंड 12 लैंग्वेजेस में ये पब्लिश करते हैं। आज इनकी वैल्यूएशन है 280 करोड़। फैक्ट यह है कि श्रद्धा शर्मा ने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जहां पर सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज लिखी जाती है। अब उनकी टीम उस पर स्टोरीज भी पोस्ट कर रही है, कंपनी को रन भी कर रही है एंड श्रद्धा शर्मा ने एक सिस्टम क्रिएट कर दिया जिससे उनको बहुत सारा पैसा आ रहा है। जब भी मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं इनिशियली आप किसी चीज पर मेहनत कर रहे हो एंड आप कोई ऐसी चीज बिल्ड कर देते हो जो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत पैसा ला कर दे रही है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मार्च 2011 में निक नाम के एक बंदे ने एक iOS एप्लीकेशन बिल्ड करा। सो इस एप्लीकेशन का काम यह था कि ये बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ को ना 1000 वर्ड्स में, 500 वर्ड्स में, 140 वर्ड्स में ऐसे ऐसे करके समराइज कर देता था। ये 2011 की बात है, चैट जीपीटी नहीं हुआ करता था उस वक्त में, ये हमारे जमाने की बात है। हमारे जमाने में तो निक ने एक ऐसा एप्लीकेशन क्रिएट कर दिया जिसने एप्पल का अटेंशन खींचा। एप्पल ने उसको ऐप स्टोर पर पब्लिश कर दिया एंड उसके बाद फिर इसको फंडिंग्स मिलने लगी। निक को वेंचर कैपिटल फंडिंग में $3 लाख मिला। एक अनदर पर्सन जो कि बिलियनर था उसने उसे $2 लाख की फंडिंग दी और उसके बाद 2012 में उसने कई सारे सेलिब्रिटीज से $1.23 मिलियन रेज करे फंडिंग के रूप में। और 2013 में निक ने याहू को $30 मिलियन में उस ऐप को बेच दिया। अब देखो भाई उसको कितना प्रॉफिट मिला, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। उसने एक सिस्टम क्रिएट किया जो कि बहुत ज्यादा वैल्यूएबल था एंड देखो उसको प्रॉफिट ही प्रॉफिट हुआ। चाय सुट्टा बार के फाउंडर अनुभव दुबे ने गर्ल्स हॉस्टल के सामने चाय सुट्टा बार का पहला कैफे खोला। अब भैया लड़के हैं, गर्ल्स हॉस्टल के सामने लड़कों का आना जाना तो लगा ही रहता है। अनुभव दुबे भी लाइक जवानी जोश में होती है, वहां नहीं जाएंगे तो जाएंगे कहां, और अगर वहां जाएंगे तो हमारे कैफे में नहीं आएंगे तो आएंगे कहां। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। तो पहला बहुत ही ज्यादा स्मार्ट स्ट्रैटेजी था कि गर्ल्स हॉस्टल के सामने कैफे खोल दिया, प्लस अलग अलग मार्केटिंग ट्रिक्स लगाकर अपने कैफे को बहुत ज्यादा पॉपुलर बना दिया। 6 महीने के भीतर ही 2 राज्यों में 4 फ्रेंचाइजी बेच दी। कैफे से अलग कमाए, फ्रेंचाइजी से अलग कमाए। इन सब एग्जांपल से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्रिएट एन एसेट जो आपको पैसे लाकर दे। इनिशियली आपको मेहनत करके एक सिस्टम बिल्ड करना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में वो आपको सोते सोते पैसा दे रहा है। यही है सीक्रेट अमीर बनने का। अनुभव दुबे या संदीप माहेश्वरी या जितने भी एग्जांपल्स लिए, ये सोते रहेंगे फिर भी पैसा आएगा, क्योंकि इन्होंने एक सिस्टम बिल्ड किया है जो इनको पैसा लाकर दे रही है। सेकंड है द पुअर वर्क फॉर मनी एंड द रिच पुट देयर मनी टू वर्क। अब इसका मतलब अगर तुम समझ जाते हो, तुम्हें रिच होने से कोई नहीं रोक सकता। पुअर पीपल क्या करते हैं, वो सैलरी के लिए काम करते हैं एंड एक सैलरी ट्रैप में फंसे रहते हैं। 9 to 5 जॉब करते हैं, फिक्स्ड सैलरी होती है। ज्यादा से ज्यादा टैक्स भी उन्हीं लोगों को भरना पड़ता है जो कि जॉब कर रहे हैं, जो कि पुअर पीपल हैं एंड सैलरी इंक्रीमेंट भी एक लिमिट तक होती है। बहुत कम ग्रोथ में जीते हैं और जो पैसा कमाते भी हैं उसे भी बिल्स और ईएमआई भरने में गवा देते। पुअर पीपल की एक परफेक्ट लाइन है, वो ये है कि कमाई कम खर्चे ज्यादा, खरीद लूंगा सब कुछ ईएमआई पर, यह है मेरा वादा। एक मस्त डेटा शेयर कर रहा हूं तुम लोगों के साथ, तुम भी कहोगे अरे दादा इतना बड़ा झोल। डू यू नो 70% जो आईफोन है वो ईएमआई पर लिए गए हैं। और डू यू नो इंडियंस द्वारा आईफोन को इतना प्यार देने की वजह से, इतना ज्यादा बाय करने की वजह से, भले ईएमआई पर हो, आईफोन की जो रेवेन्यू है, ग्रोथ जो है
45% से बढ़ गई है। आईफोन एक स्टेटस सिंबल है इंडिया में। सिमिलरली और बहुत सारी चीजें जैसे कि घर, कार, बाइक, ये सब भी स्टेटस सिंबल हैं। इन्हें भी लोन लेकर भाई किया जाता है ज्यादातर। तो पुअर माइंडसेट वाले लोग ना अक्सर अपने पैसों को मजा मारने में वेस्ट करते हैं। आईफोन लेंगे, शो ऑफ करेंगे गर्लफ्रेंड के सामने, अरे देखो मेरा ये आईफोन, तुम्हारे पास एंड्रॉयड है, मैं बहुत अमीर हूँ। गर्लफ्रेंड भी बोलेगी अबे शर्म कर ले, शर्म कर ले, 30 की उम्र हो गई, अभी भी EMI पे आईफोन उठा रहा है। इमोशनल डैमेज। जबकि रिच लोगों का माइंडसेट कुछ अलग होता है। वो कहते हैं हमको अपने से मत जोड़िए, हम अलग हैं, अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। वो पहला तो सैलरी वाले ट्रैप में नहीं फंसते, अपना कुछ शुरू करते हैं, अपना बिजनेस शुरू करेंगे, अपना कोई धंधा शुरू करेंगे। और दूसरा, जब उनके पास पैसा आ जाता है तो पैसे से टाइम खरीदते हैं और पैसे से एसेट्स खरीदते हैं जिससे वो और पैसा ला सके। अब क्या बोला मैंने, चलो इसे एक एग्जांपल से समझाता हूं। एक इंसान है जिसके पास 20 लाख रुपए हैं। 20 लाख से वो एक रेस्टोरेंट क्रिएट कर देता है। 6 महीने लग जाते हैं उसका मार्केटिंग ये वो करने में, और उसके बाद वो 2 लाख रुपए महीने कमाने लगता है उससे। पहले तो लोगों को सबसे बड़ा उल्लू लगेगा, सबसे बड़ा बेवकूफ लगेगा, 20 लाख से उसने रेस्टोरेंट खड़ा कर दिया, इतना बड़ा रिस्क ले लिया। लेकिन जब वो 2 लाख मंथली अर्न करने लगेगा, 10 महीने बाद वही 20 लाख लौटकर उसके पास आ जाएगा, रेस्टोरेंट भी उसका हो गया। और अब जो 2 लाख करके वो मंथली अर्न कर रहा है वो अलग, 12 महीने में 24 लाख, 5 साल में कितना हो जाएगा? 5 साल में कितना कमाएगा कमेंट में बताओ फटाक से। और वही 20 लाख से अगर वो कार खरीद लेता है, जो कि कॉमन लोगों का माइंडसेट होता है, अगर 20 लाख है तो चलो ऐसो आराम में जाते हैं, कार खरीद लेते हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं। 5 साल में गाड़ी कबारा हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही गाड़ी इंसान खरीदता है, रोड पर आते हैं उसकी वैल्यू घटने लगती है। जब पहले दिन गाड़ी खरीदेगा लोग बहुत तारीफ करेंगे, अरे वाह यार क्या बात है, चलो चलो हमें घुमाओ, नया कार लिया है, तुमने तो मौज कर दी यार, हमारे खानदान में आज तक किसी ने कार नहीं खरीदा, तुम पहले इंसान हो। 4 साल बाद, 5 साल बाद मॉडल पुराना, इंजन पुराना, कार पुरानी, कोई पूछने नहीं आएगा, कुत्ता तक पूछने नहीं आएगा। अडानी ने 1665 करोड़ में 74% मुंबई एयरपोर्ट के स्टेक को एक्वायर किया। अब आप सोच रहे हो कि 1600 करोड़ दे दिया, अरे बाप रे बाप। मुंबई एयरपोर्ट 5 साल में 5300 करोड़ की कमाई करता है। उस हिसाब से अडानी जी के 1600 करोड़ रिकवर करने में मैक्सिमम 2 साल लगेंगे, लेकिन उसके बाद एयरपोर्ट उनका, उसकी जो कमाई होगी वो भी उनकी। अब शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में देखो, 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद उनकी कितनी कमाई होगी उससे। तो रिच हमेशा अपने पैसों को ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं जहां इनिशियली उनको पैसा आए ना आए फर्क नहीं पड़ता, वो लॉस में रहे, लेकिन फ्यूचर में दबाकर पैसा आए। थर्ड पॉइंट है लर्न मोर एंड मोर अबाउट फाइनेंस। दुनिया में अलग अलग तरह की पढ़ाई होती है, लेकिन अगर आपको रिच बनना है तो एक ही पढ़ाई आपके लिए, फाइनेंस के बारे में, बिजनेस के बारे में पढ़ाई करो। लेकिन हमारे स्कूल में ये सब नहीं पढ़ाया जाता। हमारे स्कूल में पढ़ाया जाता है फलाने राजा ने फलाने को काट दिया और गद्दी पर बैठ गया, न्यूटन के सर पे सेब गिरा तो खाने के बजाय उसने थ्योरी बना दिया। फाइनेंस एंड बिजनेस नॉलेज आप रातों रात कभी नहीं सीख सकते, ये एक माइंडसेट है। इस माइंडसेट को डेवलप किया जाता है वक्त के साथ, खुद को एडुकेट करके। मैक्सिमम लोगों की सोच ये होती है कि जब मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा तब मैं फाइनेंस के बारे में सीखूंगा, बिजनेस के बारे में सीखूंगा। लेकिन एक्चुअल फैक्ट ये है कि जब आपके पास पैसा आ जाता है ना, तो आप हवा में उड़ने लगते हो, तब आप सीखने के पीछे कभी नहीं भागते, आप पुराने माइंडसेट से ही उस पैसे को हैंडल करते हो। याद रखना, अगर कोई इंसान रिच है तो अपने लक की वजह से नहीं है, अपने माइंडसेट की वजह से है। क्योंकि अगर रिच बनना लक का गेम होता तो जो लॉटरी विनर्स होते हैं ना, वो अमीर के अमीर ही रहते, वो बैंकरप्ट नहीं हो जाते। 2 मस्त एग्जांपल देता हूं, आपको समझ आएगा। लारा एंड रॉजर, इनको $2.19 मिलियन का जैकपॉट लगा। रॉजर का सपना था कि वो सिंगर बने, अपना एल्बम बनाए, वो उस पर अपना बहुत सारा पैसा स्पेंड करने लगा। लारा को लग्जूरियस लाइफ चाहिए था, तो महंगे महंगे कार, महंगे महंगे हाउसेज खरीदने लगी, महंगे महंगे डिजाइनर एक्सपेंसिव क्लॉथ्स, महंगे महंगे एसेसरीज, सबसे महंगा प्राइवेट स्कूल अपने बच्चों के लिए। अपना बहुत सारा पैसा उन्होंने एक सैलून बनाने में वेस्ट कर दिया जिसको ढंग से चला भी ना सके। एंड ऑफ द डे उन्होंने अपने पैसों को इतना बढ़िया तरीके से संभाला कि उनके पास बस $10 बचा। KBC 5 के विनर सुशील कुमार, जिन्होंने KBC में 5 करोड़ रुपए जीता था, कुछ ही दिनों बाद वो बैंकरप्ट हो गए क्योंकि उन्होंने अपने पैसों को वाइजली इन्वेस्ट नहीं किया। KBC में जाते ही और 5 करोड़ जीतते ही वो लोकल सेलिब्रिटी बन गए और वो सीक्रेट चैरिटीज करने लगे। एंजॉयमेंट में पैसे गवाते रहे और विदाउट एनी बिजनेस नॉलेज बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया, जो कि फेल हो गया।
अल्कोहल एडिक्ट बन गए और धीरे धीरे इन सब रीजनों की वजह से सारा पैसा गवा दिया। कितने ऐसे लॉटरी विनर्स के केसेस भरे पड़े हैं जहां इंसान अचानक बहुत पैसा जीत जाता है लेकिन फिर उतना ही गरीब हो जाता है। रिच बनना और रिच बने रहने में बहुत अंतर है। रिच बनना लक का गेम हो सकता है, लेकिन रिच बने रहने के लिए आपको फाइनेंशियल लिटरेट होने की जरूरत पड़ती है। रिच बनना और बने रहना ये एक स्किल है, ये एक आर्ट है। एक कहावत है कि पैसा ना रोड पर छिटा हुआ है, अगर आप में दम है तभी आप उठा सकते हो उसको। इसलिए जितना हो सके खुद को फाइनेंस के बारे में ना नॉलेज दो, खुद को एडुकेट करो फाइनेंस के बारे में। मैं भी कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे बुक्स पढ़ रहा हूँ, रिच डैड पुअर डैड जैसे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान लेके बैठा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीखो। एंड वीडियो को फटाक से एक लाइक कर दो, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस फाइनेंस, शेयर मार्केट, मनी मेकिंग से रिलेटेड वीडियोस हम इस चैनल पे लाते रहते हैं। एंड इस वीडियो को दबाकर शेयर करो उन लोगों के साथ जो कि एक्चुअल में लाइफ में रिच बनना चाहते हैं, क्योंकि ये वीडियो सच में उनकी बहुत मदद करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू।